गुलाब से बेहतर महक है उसकी, गुलाब से बेहतर महक है उसकी, जंगलों में भी चहक है उसकी, रातों में भी बहक है उसकी, मेरे कानों में भी महक है उसकी। खुदा हमें इस काबिल बनाए जो ना सुने हम उन्हें भी सुनाएं। ये शायरी जो जीत लेती है सबका दिल, ये शायरी जो जीत लेती है सबका दिल, एक दिन हम उसे सुनाएं और वो तुम्हारे कान के नीचे खींच के एक थप्पड़ लगाए। वो तुम्हारे कान के नीचे एक थप्पड़ लगाए। तो देखिए, ऐसे बड़े बड़े शोज में थोड़ी बहुत बेइज्जती तो होती रहती है, लेकिन आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि जहां पर हम अक्सर खबरें देखा करते हैं, न्यूज देखा करते हैं, सीरियस क्राइम देखा करते हैं, वहां पर आज शायरी का माहौल कैसे। तो जनाब, आपको याद दिला दें, आज है इंटरनेशनल पोएट्री डे, 21 मार्च। इस दिन को कोई कैसे भूल सकता है। और ये कोई मुशायरा नहीं है, पहले ही आपको क्लियर कर देते हैं, ये बस एक बैठक है, एक गुफ्तगू है हमारी आपसे, आपकी हमसे, और हमारे साथ मौजूद एक ऐसे शख्स से जिसकी शायरी हर किसी का दिल जीत लेती है। जी हाँ, इनकी 2 लाइनर, बस 2 लाइनर्स होते हैं इनके, और मिलियन लाइक्स आ जाते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, जिनकी शायरी सुनकर नहीं होता किसी को खेद, जिनकी शायरी सुनकर नहीं होता किसी को खेद, द ए शो सीजन 2 फेम मनहर सेठ। भाई क्या हाल चाल बना यार। थैंक यू भाई, थैंक यू। इतना हैवी इंट्रोडक्शन भाई, थैंक यू। तो इस बैठक में ये समय तो मैं पूछ कर मतलब जाया नहीं करूंगा कि मतलब कैसे लिखते हैं, क्योंकि ये जनरली पूछ लेते हैं सारे के सारे कि हाँ कैसे लिखा था, कहाँ से ख्याल आता है। लेकिन मेरा जो सवाल है ना, पहली शायरी कौन सी थी जो आपने स्टेज पर बोली हो, अगर अभी भी याद हो? पर 2015 में लिखा था पहले 2015 में 15 में पहली कविता लिखी होगी स्टेज वेज पे पढ़ने के लिए, और तब हाँ स्कूल की बात है। 2015 16 में मैं पास आउट हुआ था, 15 की बात है। हाँ। तो मेरा हमेशा से था कि अगर कभी मिले तो एक ऐसी शायरी सुनूंगा जो दिल तोड़ भी दे और दिल जोड़ भी दे। कोई भी शायरी जो आपके पास रखी हो पिटारे में, जो दिल को जोड़ भी दे, तोड़ भी दे, तोड़ भी दे। आहा। काहे कि मैंने जब जब कागज पे हम लिखा है, क्या बात है, हम लिखा है, हम। मैंने जब जब कागज पे हम लिखा है, नाम तुम्हारा ज्यादा अपना कम लिखा है। नाम तुम्हारा ज्यादा अपना तुम्हारा कम ज्यादा अपना कम लिखा है। कि मैंने जब जब कागज पे हम लिखा है, नाम तुम्हारा ज्यादा अपना कम लिखा है, क्योंकि हम में तो तुम ही थी, मुझ में भी तुम ही थी, और तुम में तो तुम ही थी ना। हाँ तुम, हाँ तुम, हाँ तुम, बस तुम, सिर्फ तुम, हाँ तुम, हाँ तुम, बस तुम, सिर्फ तुम। काहे कि वो आकाश में बादल, आकाश में बादल, ध्यान से सुनना, बिल्कुल, कि वो आकाश में बादल, वो बादल में बारिश, वो बारिश में बूंदे, वो बूंदों में पानी, वो पानी में आंसू, वो आंसू में नमक, वो नमक में जख्म, वो जख्म में हम, वो हम में मैं, वो हम में तुम, हाँ तुम, बस तुम से। क्या बात है। हाँ तुम, हाँ तुम। तो हमने ये रखा है दिल के सवाल, ये लोगों के दिल के सवाल हैं आपसे, ठीक है। ठीक है। तो पहला जो है वो हमारे पास आता है लखनऊ से सूरज का, ठीक है, कि मैं और वो पूरा दिन साथ बिताते हैं, ठीक है, मोहब्बत बेइंतहा है, ठीक है, तो हमें प्यार भी उनसे बहुत है, ठीक है, लेकिन डर लगता है कि कहीं जो ये दोस्ती है ना, ये भी ना टूट जाए, तो मैं इजहार करूं कैसे। अगर मतलब एक शायरी चाहते हैं वो जिससे कि उनका मतलब बन जाए, तो आपके पास कुछ हो इनके लिए? लखनऊ पहुंचाइए ये शेर मेरा। कहा था कि फिक्र कर जता मत, फिक्र कर जता मत, फिक्र कर जता मत, कदर कर बता मत। क्या बात है। फिक्र कर जता मत, कदर कर बता मत, तू चाहता है ना मोहब्बत बनी रहे, तू चाहता है ना दोस्ती बनी रहे, बिल्कुल, तू चाहता है ना दोस्ती बनी रहे, मोहब्बत कर बता मत, बता मत। आए हाय हाय, वाह वाह, क्या बात है भाई। मोहब्बत कर तो बता। सूरज भाई, आपको एक बात बता देते हैं कि ये शायरी आप उनसे कहिए और अपने आप से कहिए पहले तो, ठीक है, क्योंकि मोहब्बत करिए, इजहार जो है वो बाद में हो ना हो वो रहने दो, अपना हिस्सा पूरी अच्छी तरह से निभाए, अपना हिस्सा निभा लेना, बाकी सब होता रहेगा, सब होता रहेगा, ऊपर वाला सब देख रहा है। मेरा जो एक सवाल था कि ये जो लिखने का काफिला है और ये सब, तो मैं थोड़ा सा ना मोहब्बत की तरफ आता हूँ आपकी जिंदगी की। तो मोहब्बत जब आपको हुई थी, ठीक है, तब आपने कुछ तो ऐसा लिखा होगा, क्योंकि मैंने सारी वीडियोस देखी है आपकी, ठीक है, एज अ शागिर्द, एज अ प्रोफेशनल शागिर्द अगर मैं बात करूं तो At this point he looks more like a stalker than a शागिर्द। But चलो ठीक है। हाँ। तो मैंने तब देखा कि आपकी ना पूरी पोएट्रीज ना एक कहानी बन रही है। साल 2018 की बात करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल ईयर जो मेरे को लगता है कि हो सकता है शायद आपका, जहां से पहली बार शायद जहां पर चेहरा मनहर का सामने आया था। तो सबसे पहले आपने लिखा कि शायद मुझे प्यार हो रहा था, ठीक है, शायद मुझे फर्स्ट वीडियो एवर। तो
उसके बाद आपने जो 9 अगस्त को जो आपकी वीडियो आई अगली, ठीक है, तो और उसके बाद जो कंटिन्यूअसली आई वो ऐसी एक स्टोरी फॉर्म कर रही थी कि कहीं ना कहीं पहले मोहब्बत हुई, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं दिल टूटा, फिर उसके बाद अब हम ठीक है, अब हम जीना सीख चुके हैं। तो मतलब क्या ये मेरा आईना सही है, और अगर है तो वो शायरी तो आपको जरूर सुनानी पड़ेगी जो जहां से पूरा स्टार्ट हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं सही, फर्स्टली टू आंसर योर क्वेश्चन, मुझे लगता है कि बिल्कुल सच कहा आपने कि एक कहानी वो बनेगी, क्योंकि यार देखो, एज राइटर्स वी कांट फेक व्हाट वी फील। बिल्कुल, यू कैन फेक ऑन 1 पोएट्री, 2 पोएट्रीज, 5 पोएट्रीज, आप लॉन्ग टर्म में फेक नहीं कर सकते। तो अनटिल आपको एक्चुअली कुछ फील होता है तब तक आप लिख ही नहीं सकते वो चीज। तो बैक देन आई वाज गोइंग थ्रू समथिंग, तो तब मैंने ये एक नम आंखों में लिखी गई एक 8 मिनट की कविता थी असली में। मैं एक छोटा सा बंद आपको सुना देता हूँ। नम आंखों में लिखी गई एक कविता थी, अब तुम वापस आना मत। उसके कुछ चंद पंक्तियां मैं सुनाता हूँ। कहा था कि अब तुम्हें मुझे छोड़े हुए कुछ 1 साल 3 महीने और 16 दिन हो चुके हैं। टाइम, ये जो आपने प्रिसाइज वो 9 अगस्त बोला ना, वो ये मैंने वो तब की बात है पूरा का पूरा किया है कि अब तुम्हें मुझे छोड़े हुए कुछ 1 साल 3 महीने और 16 दिन हो चुके हैं। इस समय में हम और लड़कियों की बाहों में मदहोश हो चुके हैं। आहा, क्या बात है, क्या बात। हाँ ये गलत तो नहीं है कि तुम्हारी याद आती नहीं है। हाँ ये गलत तो नहीं है कि तुम्हारी याद आती नहीं है। हाँ लेकिन सुबह शाम आती नहीं है। आज मेरे पास कलम है, कागज है, तुम्हारी याद में लिखी हुई शायरी है। दिल में बुझ चुकी इस आग को फिर से जलाना मत। अब मैं तुम्हें भूल चुका हूँ, अब तुम वापस आना मत। आहा, क्या बात। अच्छा, एक सेगमेंट और है हमारे पास, रिक्त भावनाओं को भरिए। तो फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। तो वहीं पर आपको है ना, मतलब इनको कंप्लीट करना है। ठीक है, ये ज्यादा मुश्किल तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, अगर मैं कर नहीं पाया तो अरे नहीं, वो काट देंगे। ठीक है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है आप कर लेंगे। चलो देखते हैं। ठीक है। उसके चेहरे में, हाँ, उसके चेहरे में मुझे महताब दिखता है। आहा, तो इसको आगे अच्छा ये यही एक ही लाइन है क्या? उसके चेहरे में मुझे महताब दिखता है। उसके चेहरे में मुझे महताब दिखता है, आफताब दिखता है। वो मेरे सामने बैठी है। शेर पढ़ रहा हूँ मैं, मुझे उसके मुंह पे अब इरशाद दिखता है। उसके ओहो, क्या बात है। कुछ ऐसी, मतलब मैं जानता था कि ये जो पर्सन हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये भावनाओं को जिस तरह से भर सकते हैं भाई साहब। गुलाब से भी बेहतर महक है उसकी। आहा, गुलाब से भी बेहतर महक है उसकी। आगे आपको बता। गुलाब से बेहतर महक है उसकी। गुलाब से बेहतर महक है उसकी। जंगलों में भी चहक है उसकी। रातों में भी बहक है उसकी। मेरे कानों में भी महक है उसकी। तो अगला वाला जो आखिरी है, दिन रात सुबह शाम सिर्फ उसी का ख्याल आता है। आहा, दिन रात सुबह शाम सिर्फ उसी का ख्याल आता है। वैसे दिन और सुबह थोड़ा वो हो गया। दिन रात सुबह शाम बस उसी का ख्याल आता है। उसे कॉलेज छोड़ने कोई आता है, लेने कोई क्या बात है। मेरा ये था कि अब हम अंत में आ चुके हैं, तो जाते जाते जितने भी हमारे दोस्त हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, जो भी देख रहे हैं, तो उनको एक ऐसी नज्म सुनाई जाए जो मतलब दिल के अंदर भीतर चली जाए, बिल्कुल छेद करके। कि वो चाहती अगर तो मुश्किल नहीं था, कि वो चाहती अगर तो मुश्किल नहीं था। हमें लगता है कि उनका दिल नहीं था, और हमसे मोहब्बत में एक ऐसा लड़का जीता। हमसे मोहब्बत में एक ऐसा लड़का जीता जो कल तक रेस में शामिल नहीं था। आउट ऑफ द बाउंड्रीज आया है कोई, आउट ऑफ सिलेबस, वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है। वाइल्ड कार्ड एंट्री लेगी। 3-4 शेर हैं। बिल्कुल। काहे की अर्ज किया है, काहे की ये सच है दर्द दिल छुपाया नहीं। दर्द दिल छुपाया नहीं है इसका वो रदीफ जो। ये सच है दर्द दिल छुपाया नहीं, हाँ पर जाके किसी को बताया नहीं। हाँ ये सच है दर्द दिल छुपाया नहीं, हाँ पर जाके किसी को बताया नहीं। और हर्फ नहीं खुशबू थी उनमें। हर्फ नहीं खुशबू थी उनमें। तेरे खतों को फाड़ा जलाया नहीं। ओहो, क्या बात। तेरे खतों को फाड़ा जलाया नहीं। और ये जो लड़की थी जिसके लिए मैंने लिखना शुरू किया था, तो उन्हें मैं हाल ही में ना मिला, जब मैं बताया
मैंने इनसे पूछा कि यार तुम्हें कैसा लग रहा है आजकल जो मैं लिख रहा हूँ, बड़ा वायरल है, मिलियंस में है, तो अब कैसा लग रहा है? अब कैसा लग रहा है? तो वो कहती है, वहां से रिप्लाई आया उनका, कह रही है ये सब तो हमारा है, कुछ अपना लिखा हो तो सुनाओ। ओ अच्छा, यहाँ पर इसमें भी हक जताया जा रहा है क्या? हक जताया जा रहा है। कुमार विश्वास साहब ने भी बताया था एक्सपीरियंस, मेरे साथ भी सेम। तो तब मैंने अगला शेर लिखा। अगला शेर लिखता हूँ मैं कि ये सच है दर्दे दिल छुपाया नहीं, हाँ पर जाके किसी को बताया नहीं, हर्फ नहीं खुशबू थी उनमें, तेरे खतों को फाड़ा जलाया नहीं, और जो लिखा सब तुम्हारा था। ओहो, जो लिखा सब तुम्हारा था, अपना तो एक भी शेर मैंने सुनाया। ओहो, क्या बात है, क्या बात। तब मैं आखिरी शेर आपको सुनाता हूँ कि ये सच है दर्दे दिल छुपाया नहीं, हाँ पर जाके किसी को बताया नहीं, हर्फ नहीं खुशबू थी उनमें, तेरे खतों को फाड़ा जलाया नहीं, और जो लिखा सब तुम्हारा था, अपना तो एक भी शेर मैंने सुनाया नहीं, और इस शहर में तू खाली हाथ आया है मनहर। इस शहर में तू खाली हाथ आया है मनहर, मेहनत के सिवाय तू कुछ भी लाया नहीं। आहा, क्या मनहर भाई, मतलब आप सभी को यही बताना चाहता था इस इंटरव्यू से कि जो शायरी है वो मनहर भाई से मैंने सीखी, और मैं एक आम इंसान था जो कभी नहीं लिखता था। और इस इंटरनेशनल पोएट्री डे आप सभी से भी है कि लिखना मत छोड़िए, लिखना शुरू कीजिए। बहुत बहुत मोहब्बत होती है लिखने में, बहुत ताकत होती है यार। एवरीवन शुड राइट, आई फील दैट एवरीवन ऑन दिस प्लेनेट। अच्छा बुरा तो बात की बात है, किसी को सुनाना थोड़ी है। आप लिखो, कौन पढ़ रहा है, जज कौन कर रहा है तुम्हें? सही बात है। अपने पेन पेपर, अपना पेन है, अपना पेपर है, अपने फोन में लिखो यार, कोई नहीं देख रहा। जस्ट राइट इट डाउन, इट विल क्लियर योर माइंड। बिल्कुल। सो एवरीवन, अ हैप्पी इंटरनेशनल पोएट्री डे एंड थैंक यू सो मच मनहर फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।